वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर जीके की। और बहुत दिनों से आपको क्लास नहीं मिली कंप्यूटर की, तो कल मैंने आपको राजस्थान जीके का उपलब्ध करवा दिया। तो आज शाम आप 8 बजे लाइव टेस्ट मिलेगा आपको कंप्यूटर जीके का। तो मॉडल टेस्ट पेपर आज हम फिर से बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चनों का। इस सीरीज के साथ हमारी लगातार सीरीज चल रही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से आपको वीडियो नहीं मिला। तो कई विद्यार्थी इसमें बोल रहे थे कि सर कंप्यूटर जीके की क्लास आप लेके आओ। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस है, चाहे वीडियो मेंस एग्जाम है, कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहा है, तो इसके लिए ये टॉप 50 क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो रहे हैं। और पिछले मैंने 600 या लगभग 700 क्वेश्चन मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। तो आज एक बार फिर से हम टॉप 50 क्वेश्चनों की इस सीरीज के साथ चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? इनमें से कौन सी मेमोरी है जो सबसे बड़ी यूनिट है? तो इसमें आपको बताना है भी मेमोरी की कौन सी सबसे बड़ी यूनिट है। तो ध्यान रखना, गीगाबाइट। कौन सी है? गीगाबाइट है। और ये मैंने 500 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ तैयार की है, तो वो बहुत ही जल्द आपको इसमें रिवीजन मैं करवाऊंगा डेली आपको टॉप 50 क्वेश्चनों के माध्यम से। तो मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? गीगाबाइट। अगला देखो, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है? तो ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डेटा को किस में परिवर्तित करना? इन्फॉर्मेशन में। किस में परिवर्तित करना है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना। 3 नंबर देखो, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये तो आपको पता ही हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। तो GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 4 नंबर ऑप्शन को देखो, कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उससे क्या कहते हैं? जो कीबोर्ड पर जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसको क्या बोला जाता है? नेविगेशन कीज। क्या बोला जाता है? नेविगेशन कीज बोला जाता है। और मैंने आपको धीरे धीरे ये क्वेश्चन है जो रिवाइज पहले करवा दिए हैं, तो ये दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। तो कई क्वेश्चन आपको दोबारा भी इसमें रिपीट मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेविगेशन कीज। अगला देखो, AWCI, एबेडिक्स और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ये आपको बताना है भी ये सॉफ्टवेयर के उदाहरण है या नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो गलत। तो यहाँ पे ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण नहीं है। तो यूनिकोड आ गया, ये हो गया, और ये जो है ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण नहीं है। 6 नंबर देखो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुँचने का सबसे आसान साधन है? भी विंडो पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन कौन सा है? तो माउस है। ध्यान रखना, क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा माउस। सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो ये मैंने भी बता दिया था, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम बोला जाता है। तो ये मैंने 500 क्वेश्चनों की पीडीएफ उपलब्ध करवाई है। तो जो भी विद्यार्थी लेना चाहे तो 500 क्वेश्चन मैं आपको उपलब्ध करवाने के बाद आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करवाऊंगा। बैकअप प्रोग्राम फाइलों को कॉपी बना लेती है जो कि मूल फाइलों को खो जाने या क्षति उपयोग में आती है। तो इसका जवाब देना है आपको। क्या आंसर हो जाएगा? यानी कि क्षतिग्रस्त होने का। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ उसको, कि बैकअप प्रोग्राम फाइलों की कॉपी बना लेती है जो कि मूल फाइलों को खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर उपयोग में आती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सही है। ये कथन क्या है? सही है। तो इसका आंसर नंबर 1 नंबर। माइक्रो प्रोसेसर को प्राय CPU भी कहते हैं। तो क्या है? ये सही है। माइक्रो प्रोसेसर को CPU भी बोला जाता है। तो ये कथन ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, डैश यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है। तो वो क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, डिस्क क्लीनअप। क्या कहलाता है? डिस्क क्लीनअप। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर D, डिस्क क्लीनअप है, जो कि अनावश्यक फाइलों को पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश देने पर उनको मिटाती है। अगला क्वेश्चन देखो, 11 नंबर, इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना अपने काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है जिसका उपयोग व्यवसायिक विस्तृत रूप में किया जाता है। तो किसका किया जाता है? बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन नंबर 3 बेसिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, मिनी कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर्स किस नाम से जाना जाता है?
मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखो, इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज़ रफ्तार के कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए होता है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि गेम्स खेलने के लिए किसका प्रयोग होता है? जॉयस्टिक का। किसका होता है? ऑप्शन नंबर डी, जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। 14 नंबर देखो, किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता? किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता? तो ध्यान रखना डेस्कटॉप कंप्यूटर को। तो ध्यान रखना नोटबुक कंप्यूटर माना जा सकता है, पर्सनल डिजिटल असेसमेंट को माना जा सकता है, या इनमें से कौन नहीं? तो किसको पोर्टेबल ये नहीं माना जा सकता? डेस्कटॉप कंप्यूटर को। अगला देखो, हेडफोन एक आउटपुट का उपकरण है, ये सही है या गलत है? तो ध्यान रखना ये सही है। हेडफोन है ना, वो एक आउटपुट है, उपकरण है। 16 नंबर देखो, अनइंस्टॉल कंप्यूटर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल अवांछित प्रोग्राम को हटाने में मदद कौन करता है? भी अनइंस्टॉल कंप्यूटर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल अवांछित प्रोग्राम को हटाने में मदद करता है। ये कथन क्या है? सही है। क्या ये सही है? स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट्स में मापा जाता है। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट्स में मापा जाता है। ये भी कथन क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही है। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः मीटर में गिना जाता है। ये कथन गलत है। क्या है? जो स्टोरेज डिवाइस की क्षमता है ना, उसको मीटर में नहीं गिना जाता। ये कथन क्या है? गलत है। एक पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? 18-19 नंबर देखो, तो ध्यान रखना माउस। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? माउस। 20 नंबर देखो, कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 व F2 आदि लिखा होता है उनको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना फंक्शन कीज बोलते हैं उनको। जो शुरुआत में ऊपर होती है ना, F1 और F2, उनको क्या बोला जाता है? कीबोर्ड पर है फंक्शन कीज बोला जाता है। कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं। कैप्स लॉक है जैसे किसी फीचर को शुरू करने या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? टॉगल कीज। क्या बोलते हैं उसको? टॉगल कीज बोला जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट, डाटाबेस और प्रोग्रामिंग ग्राफिक्स प्रोग्राम एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके बताना है आपको किसके अंतर्गत? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो ध्यान रखना वर्ड प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है और डाटाबेस है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना हार्डवेयर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? चाहे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है और जो सिस्टम यूनिट है उनको ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। अगला देखो, मॉनिटर पर नज़र आने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। मॉनिटर पर नज़र आने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। किसको? ये कथन सही है। क्या है? उनको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। सही है कथन। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 से 1 को 1 बिट कहा जाता है। ये कथन भी सही है। तो ध्यान रखना बाइनरी जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, वो 0 और 1 पे कार्य करता है कंप्यूटर। ये कथन भी सही है। 26 नंबर देखो, रैम से बार बार एक्सेस की जाने वाली सूचना को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। तो रैम से बार बार एक्सेस की जाने वाली सूचना को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। ये भी कथन क्या है? सही है। क्या ये कथन सही है? सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड या मदरबोर्ड भी कहा जाता है। सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड या मदरबोर्ड भी कहा जाता है। ये कथन भी सही है। अब ऐसे क्वेश्चन मैं क्यों लेके आता हूँ? क्योंकि यहाँ पे आपको कथन का सही अंदाज़ा लग सकता है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। एग्जाम में लगभग यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखो, ये दोबारा आ गया फिर ACID, एबेडिस और यूनिट कोड बाइनरी कोड स्कीम है। ये भी कथन क्या है? सही है। तो वहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण पूछे थे तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन यहाँ पे सही है। ये यूनिट कोड बाइनरी कोड स्कीम है। कीबोर्डों के जिन बटन पर 0 और ऐसे लिखे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो न्यूमेरिक कीज। क्या बोला जाता है? न्यूमेरिक कीज बोला जाता है, जो ऐसे लिखे जाते हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से देख सकते हो। 30 नंबर देखो, CD-ROM का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली मेमोरी है। ये कथन सही है। तो ध्यान रखना CD-ROM का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डैश डैश में क्रमवार निर्देश दिए गए होते हैं, कंप्यूटर को करने का तरीका बताते हैं। तो ध्यान रखना प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? प्रोग्राम होते हैं। जो क्या है? प्रोग्राम में क्रमवार निर्देश दिए होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य करने का जो तरीका बताते हैं। अगला देखो, CDR का मतलब CD रिकॉर्डेबल है। ये क्या है? ये भी कथन सही है। तो CDR का मतलब क्या है? CD रीडोकेबल है और ये कथन क्या है? सही है। एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है।
तो ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रखना, एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करता है, तो वो ध्यान रखना सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर पर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं, ये कथन भी सही है। तो ध्यान रखना, जो प्रिंटर पर हम आउटपुट वो कॉपी हार्ड कॉपी निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं, वो कथन क्या है, सही है। निम्नलिखित में से सभी फाइल कंप्रेक्शन प्रोग्राम है सिवाय किसके, रेड के। किसके सिवाय, तो विन जिप है, विन रोर है और पी के जिप है, ये तो सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा भाई, निम्नलिखित में से सभी फाइलें कंप्रेक्शन प्रोग्राम है सिवाय किसके, रेड के सिवाय। 36 नंबर देखो, किसी डिस्क पर अनेक वृत्ताकार छल्ले होते हैं जिनको ट्रैक कहते हैं, इन पर चुंबकीय विधि आंकड़े अंकित किए जाते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, आंकड़े अंकित किए जाते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो 36 नंबर का आंसर भी ये सही हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है, ये भी कथन क्या है, सही है। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, क्या रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान बना होता है उसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, नेविगेशन कीज। क्या बोला जाता है, नेविगेशन कीज बोला जाता है। अगला देखो, माइक्रो प्रोसेसर को प्राय सीपीयू कहते हैं, ये कथन सही है, दोबारा आ चुका है। 8 बिट्स पर मिलाकर 1 बाइट होता है, ये भी सही है, 8 बिट में 1 बाइट होता है, ये भी अपने को पता है। मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं, ये भी कथन सही है। क्या बोला जाता है इसको, ये हार्ड कॉपी बोला जाता है, ये भी कथन सही है। 42 नंबर देखो, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को प्रदर्शित करने के लिए होता है, तो उनको क्या बोला जाता है, आइकन। क्या बोला जाता है, उनको आइकन बोला जाता है, तो ये भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। 43 नंबर देखो, सीडी रैम का मतलब CRW है, ये कथन क्या है, गलत है। तो ध्यान रखना, CD रैम होता है या राम नहीं है, तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या है, CDRW, और ये कथन क्या है, गलत है। रैम में स्टोर किया हुआ डेटा, ये देखो, रैम में स्टोर किया हुआ डेटा क्या कहलाता है, पावर के रहने तक ही रहता है। जो हम रैम में जो डाटा स्टोर करते हैं ना, वो पावर के, जब पावर रहती है तो भी वो रहता है, उसके बाद में वो डिलीट हो जाता है। 45 नंबर देखो, CDR का मतलब CD रीजनल है, तो ये कथन भी गलत है। ध्यान रखना, CDR का मतलब CD रीजनल नहीं है, ये कथन क्या है, गलत है। मॉनिटर का प्राथमिक उपयोग यूजर को सूचना दिखाना है, मॉनिटर का प्राथमिक उपयोग है यूजर को सूचना दिखाना है, ये कथन क्या है, सही है। इसको क्या है, सही बोला जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो अस्थायी मेमोरी है, ये भी मैंने बहुत बार क्वेश्चन पीछे बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर पर्सनल, ये थोड़े इंग्लिश में आगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश, ये कर दिए, तो आप ये 49, 50 और तीनों क्वेश्चन आप देख सकते हो। जिस विद्यार्थी को इंग्लिश पढ़नी आती है, मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, तो ये 50 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवा दिए, देख लेना। ये मैंने PDF तैयार की है 500 क्वेश्चनों की, तो ऐसे मैंने PDF तैयार कर ली है, तो इसके माध्यम से आपको धीरे धीरे 500 क्वेश्चन मैं उपलब्ध करवाऊँगा। तो लगातार 8 बजे आपको, बहुत दिनों से कंप्यूटर की GK की क्लास नहीं मिली, तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो ये आपको क्लास मिल चुकी है, कंप्यूटर GK की PDF मैंने तैयार कर ली है। इसके जो 500 क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जाएंगे, उसके बाद में ये PDF आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।